दशाश्वमेध घाट पर अभी हमने आपको गंगा आरती की तस्वीरें दिखाई और किस तरह से ये गंगा आरती होती है इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बताने के लिए गंगा आरती के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। आपका स्वागत है समाचार प्लस पर। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या महत्वता है इस गंगा आरती की। हमारा नाम ओम त्रिपाठी है। देखिए, हमारी प्राचीन जो परंपरा है, हमारी सनातन संस्कृति जो हमारी परंपरा है, आदिकाल से जो हम लोगों ने सीखा है और जो परंपरा चली आ रही है, बाबा विश्वनाथ की सप्तऋषियों द्वारा आरती, माँ गंगा की आरती सप्तऋषियों द्वारा चलती आ रही, परंपरा से जो चलती आ रही थी, इसी को थोड़ा सा भव्य रूप में करने के लिए हमारी संस्था के संस्थापक पंडित सत्येंद्र नाथ मिश्र जी ने 1991 से ये आरती प्रारंभ हुई है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रारंभ रूप से, विस्तार रूप से गंगा की आरती की जा रही है प्रतिवर्ष। और हमेशा 24 घंटे ये होता है कि अभी कोरोना काल में भी लोगों की आरती बंद हुई थी कुछ दिन के लिए, मगर आरती बंद नहीं होती, एक प्रारंभ के रूप में चलती रहती है। प्रतिमा के रूप में एक आरती हो रही थी और कोरोना जैसे ही सरकार ने अनुमति दी, उसको देख करके गंगा सेवा निधि हमारी संस्था द्वारा फिर से सात ब्राह्मणों द्वारा वही जो सप्त प्रतीक है, सप्त ऋषियों के प्रतीक हैं, जो परंपरा प्राचीन काल से हमारी चली आ रही है, उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए सप्त ऋषियों की परंपरा को पूजन करते हैं। आप देख सकते हैं सायंकाल विश्वनाथ जी में भी सप्त ऋषियों वाले सायंकालीन आरती होती है। उसी तरीके से माँ गंगा की आरती सप्त ऋषियों द्वारा संपन्न की जाती है प्रतिदिन। कितनी समय की आरती होती है और एक बारी की अगर हम बात करें, कितने पुजारी जो होते हैं एक साथ मौजूद रहते हैं आरती करने के लिए? आरती का लगभग 1 घंटे समय लग जाता है प्रतिदिन। आरती में स्वरूप पूजन से लेकर इत्यादि में 1 घंटे लग जाता है समय। और 7 ब्राह्मण होते हैं जिन्हें सप्तऋषि का प्रतीक माना जाता है। जो प्राचीन ऋषि परंपरा है, हमारे यहाँ सप्तऋषि हैं। सप्तऋषियों की महिमा कही गई है कि सप्तऋषियों का नाम लेने से भी ऋषि अंगिरा इत्यादि जो हैं, उनके नाम लेने से हमें मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, हम अपने पापों से मुक्त होते हैं। उन्हीं का प्रतीक मान करके ब्राह्मण वटकों के द्वारा आरती कराई जाती है, ताकि हम जन का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो और लोग गंगा के मैया के प्रति जागरूक हों, जल संरक्षण के प्रति जागरूक हों। यही आरती का मेन ध्येय है। क्या क्या विशेष तैयारियां आपको गंगा आरती से पहले करनी होती है? जी देखिए, सप्तऋषियों की आरती प्रतीक जैसे हर जगह होती है, मंदिर में आरती हो या विश्वनाथ जी में आरती हो, उसके लिए सबसे पहले सभी पूजन सामग्री तैयार करते हैं। फूल, पुष्पमाला, गंध, अक्षत, पुष्प, सुगंधित द्रव्य और भोग लगाने के लिए द्रव्य इत्यादि, कर्पूर आरती इत्यादि सब, घी की बत्ती की आरती सब इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे ही विश्वनाथ जी में आरती होती है चंदन इत्यादि के साथ, वैसे ही यहाँ भी आरती होती है प्रतीक रूप में। माँ गंगा को क्या प्रिय है? जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, क्या माँ गंगा को सबसे प्रिय है जो हम उनको चढ़ा सकते हैं? देखिए, देवों को अगर हम देना चाहें तो कुछ नहीं दे सकते हैं, मगर कहा गया है कि स्तुति स्तुतकम न स्तुष्ट रहे। स्तुति के द्वारा किसको स्तुष्ट नहीं किया जा, मतलब किसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वास्तविकता में माँ गंगा हमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल सिर्फ उनके प्रति जो हमारा भाव है, जो हम उनको स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, वो हमसे यही उम्मीद करती हैं कि उनको हम गंगा में केवल सिर्फ अपने पाप धोएं, ना कि मैल धोएं। वो हमसे यही चाहती हैं कि उनका जल निर्मल बहता रहे और वो हमें पापों से मुक्ति देती रहे। यही उनकी भी इच्छा है और यही हम लोगों की भी इच्छा है। और हमारे संस्था का यही ध्येय है कि सब लोग गंगा स्नान करें, ना कि गंगा में मैल धोएं। बहुत शुक्रिया पुजारी जी समाचार प्लस से बातचीत करने के लिए। तो गंगा की आरती अगर आप करने आते हैं, माँ गंगा को प्रसन्न करने आते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गंगा में अपने पाप धोएं, ना कि मैल धोएं, गंगा को स्वच्छ रखें। ये खुद गंगा आरती करवाने वाले पुजारी जी का कहना है। और इसी कड़ी में गंगा का जो निर्मल जल है उसको हमेशा स्वच्छ रखने के लिए प्रयास लगातार किए जाते हैं, साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि ट्रस्ट के सेक्रेटरी मौजूद हैं, जिनका नाम हनुमान यादव है। उनसे बातचीत करते हैं और जान लेते हैं कि कितने प्रयास किए जा रहे हैं मां गंगा को साफ और स्वच्छ रखने के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी हाँ। सबसे पहले तो बताइए कि आप क्योंकि ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं तो आप बेहतर बता पाएंगे किस तरह से यहाँ पर साफ सफाई की जाती है, क्योंकि हर शाम आरती होती है और उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी बहुत गंदगी घाटों पर नजर आती है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत सारे कार्य अभी बहुत अच्छे हो रहे हैं। और गंगा की सफाई के लिए गंगा सेवा निधि जो ट्रस्ट हमारी है, वो डेली आरती के पहले घाटों की धुलाई, सफाई और मिट्टी का ये जितना काम होता है वो गंगा सेवा निधि ट्रस्ट बोर्ड करती है।
प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर इस समय बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहे हैं और हम उम्मीद और आशा करते हैं कि गंगा निर्मलीकरण का जो कार्य है उसमें थोड़ा सा विचार करने की भी और ज़रूरत है। आपके माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को एक संदेश देना चाहते हैं कि घाटों की सफाई धुलाई ये सब तो संस्थाएं कर रही हैं, पर गंगा जी का निर्मलीकरण के लिए आपसे निवेदन है आपके माध्यम से कि आप इस पर थोड़ा सा विचार करें। चलिए, बहुत शुक्रिया समाचार प्लस से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ गंगा सेवा निधि ट्रस्ट के सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी किस तरह से आरती की पूरी प्रक्रिया रहती है। साथ ही उन्होंने बताया कि आरती होने के बाद साफ सफाई किस तरह से की जाती है, मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल कैसे रखा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट रजनीश तिवारी के साथ मैं सृष्टि मेहता, समाचार प्लस, दशाश्वमेध घाट, वाराणसी।